एक समृद्ध शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था माधव। माधव की कला में ऐसी जादूगरी थी कि लोग कहते थे उसकी बनाई मूर्तियों की आंखें बोलती हैं। इस साल शहर के सबसे बड़े पंडाल के लिए उसे मां दुर्गा की मूर्ति बनाने का काम मिला। लेकिन माधव की इस सफलता से जलने वाले भी कम नहीं थे। उसी शहर का एक दूसरा मूर्तिकार विक्रम ईर्ष्या की आग में जल रहा था। उसने षड्यंत्र रचा और पंडाल के उद्घाटन से ठीक एक रात पहले चुपके से माधव की कार्यशाला में घुसकर मूर्ति की आंखों और हाथों को खंडित तोड़ कर दिया। संकट की घड़ी। अगली सुबह जब माधव ने ये देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही घंटों में उत्सव शुरू होने वाला था और मां का स्वरूप बिगड़ चुका था। माधव टूट गया। वह रोते हुए मां की खंडित प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसने हार मान ली थी क्योंकि इतनी जल्दी दोबारा वैसी बारीकी लाना नामुमकिन था। तभी उसे अपनी बंद आंखों के सामने एक दिव्य तेज दिखाई दिया और उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी जो बचपन में उसे साहस देती थी। बेटा, कला हाथों से नहीं आत्मा से जन्म लेती है। उठ और अपनी श्रद्धा को शक्ति बना। चमत्कारिक सृजन। माधव के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और मां के रंगचंडी रूप का ध्यान किया। उसके हाथ अपने आप चलने लगे। बाहर तूफान आ गया था, बिजली कड़क रही थी, लेकिन माधव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह बस मिट्टी और रंगों से खेल रहा था। कहते हैं उस रात माधव अकेले काम नहीं कर रहा था। उसके हाथों में स्वयं मां सरस्वती और शक्ति का वास था। जब सुबह पर्दा उठा तो लोग दंग रह गए। मूर्ति पहले से भी कहीं अधिक भव्य और सजीव थी। मां के चेहरे पर वह तेज था जिसे देखकर बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हो गए। विक्रम, जिसने मूर्ति तोड़ी थी, वह खौफ से कांपने लगा क्योंकि उसे मां की आंखों में अपना पाप साफ दिख रहा था। सीख। गांव वालों और पाठकों को ये संदेश मिला कि बाहरी दुश्मन राक्षस से कहीं ज्यादा खतरनाक हमारे भीतर की ईर्ष्या है, और मां दुर्गा केवल असुरों को नहीं मारती बल्कि अपने भक्तों के टूटे हुए आत्मविश्वास को भी फिर से जोड़ देती है।